फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सबसे पहले जो है आज के टॉपिक में जो है हम लोग जो है एनसीएफ की सिफारिश है, यानी कल जो है हम लोगों ने ईवीएस चैप्टर का सीटेट का जो ईवीएस है उसमें से सबसे स्टार्ट से जो हमने पढ़ा है वह उप थीम जो पढ़ा है उससे जस्ट आगे का ये टॉपिक है आपका एनसीएफ की क्या क्या सिफारिशें हैं। तो इनसे पहले जो है वो सारी चीज़ें जो है अभी हम लोग देखेंगे समझेंगे। इनसे पहले यदि आप जो है हमारे पीछे वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके जाइए हमारे चैनल में जो है कल जो है वीडियो डाला गया है, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको देखिएगा उसमें, और आपको कैसा लगेगा वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फिर इसी के साथ आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं बिना किसी बातों के कि एनसीएफ की सिफारिशें क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, कहता है कि बच्चे का विद्यालय जीवन उसके विद्यालय की बाहरी जीवन से संबंधित होना चाहिए। एनसीएफ 2005 में से जो एनसीएफ की सिफारिशें हैं उनका ये कहना है कि बच्चा का जो विद्यालय में जीवन यानी बच्चे जब विद्यालय में जाते हैं तो उसका वहाँ पर वह किस प्रकार से बच्चे विद्यालय में रहते हैं या उनको हम किस टाइप से रखेंगे या फिर उसको हम किस टाइप से हम पढ़ाएंगे, तो वह जो है उसके विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंध होना चाहिए। मतलब कि वह घर पे कैसे रहता है, अपने आस पड़ोस में वह कैसे जीता है, किस टाइप से रहता है, और वहाँ उसको बाहर में उसे किस टाइप से बताया जाए कि उसको शिक्षा मिल सके। ठीक उसी तरह जो है हम भी विद्यालय में बाहर के जीवन से जो है उसको संबंध करके जो है उसको जो है बाहरी जीवन से उसको संबंध होना चाहिए, उसको संबंध रखेंगे जिससे कि वह अच्छे तरीके से और अपने आस पड़ोस के जो माहौल होते हैं उसी माहौल में उसको समझाने पर किस प्रकार हमको उसको समझ में आएगा, उस तरह से उसको जो हमको संबंध उसको बनाना है। उसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक है कि यह बच्चे की विद्यालय एवं घर व समुदाय के बीच की दूरी को कम करेगा। दूरी मतलब क्या कि ये डिस्टेंस नहीं है, मतलब ये 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर उसकी दूरी की बात नहीं कर रहा है, यह कर रहा है कि यह बच्चे के विद्यालय घर एवं समुदाय के बीच की दूरी, यानी कि जब कोई बच्चा घर में रहता है उसके आसपास जो दोस्त लोग होते हैं, फ्रेंड्स लोग जो होते हैं, उनके साथ वह बिना निडर के बिना डरे हुए भी जो है बात कर लेते हैं, खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह विद्यालय में आता है तो पहले वह जो है देखना स्टार्ट करता है। वह सबसे पहले जो है हो सकता है कि वह टीचर से डरा हुआ हो, मतलब उसको पता नहीं है कि यहाँ पर जो है किस टाइप से लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, हमें किस टाइप से रहना चाहिए। तो देखिएगा कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल में जाता है तो वह चुपचाप जो है बैठा हुआ रहेगा, बस देखते रहेगा। तो ये कहता है कि बच्चे के विद्यालय एवं जिस टाइप से वह घर में अपने माता पिता के साथ रह सकता है, बात कर सकता है, अपने दोस्तों से बात कर सकता है, उसी तरह हम विद्यालय में भी बच्चों को उस टाइप से बनाएंगे कि वह बिना डरे हुए किसी बातों को जो है हमारे पास रख सके। तो उसके बीच की दूरी को कम करने का जो है यह सिफारिश है उसका एनसीएफ का, कि बच्चे के विद्यालय एवं घर एवं समुदाय के बीच की दूरी को किस टाइप से कम किया जाए। आशा करता हूं कि शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मैं प्रयास करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। यदि आप मेरा पीछे वाला वीडियो देख चुके हैं तो उसको देख लीजिएगा तो ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि आप ये भी देख के समझ पा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। वैसे आपको यह वीडियो कैसा लग रहा होगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जो है आप जाके इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फेसबुक का जो है आपको लिंक दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं यह रटंती व किताबी ज्ञान को हतोत्साहित करता है। मतलब कि एनसीएफ की जो सिफारिशें हैं, एनसीएफ 2005 जो बना है उसमें यह है कि आपको जो है यह रटंती एवं किताबी ज्ञान को, किताबी ज्ञान मतलब क्या कि जैसे कि हम स्कूल में जाएंगे और बुक ले लेंगे और सारा चीज़ जो है सिर्फ बुक से ही पढ़ा दिए कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये है, ये कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स उसको भरवा दिए, ये हो गया रटंती। अब कहेंगे क्वेश्चन आंसर लिखा दिए, उसे कहे इसे रट लो। तो इसको हतोत्साहित करना मतलब कि रटना नहीं, मतलब उसको कम करना है कि हमको इस तरह पढ़ाएंगे
कि वह बच्चा रटे नहीं, यानी कि वह बच्चा किताब से सिर्फ बस किताब को रट लिया, याद कर लिया, वैसे तो उसको वो याद हो गया, रट लिया, लेकिन उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस बुक में क्या दिया हुआ है। यह रटंती व किताबी ज्ञान को जो है हाथोत्साहित करना है, ठीक। और किताबें भी इसी तरह से बनाई गई हैं, और बुक को भी जो है, अभी जैसे आप कोई सी भी स्कूल की बुक देखिएगा तो बुक को इस तरह से लिखा गया है जिससे कि बच्चे भी जो है हल्का सा उसे उत्साहित करने के बाद जो है बच्चे अपने से भी जो है उसे देखकर सीख सके, उस टाइप से जो है बुक भी बनाया गया है। और उनको रटाना नहीं है और उसको किताब का ज्ञान जो है नहीं देना है। उसके बाद थर्ड टॉपिक में है कि इन किताबों का लक्ष्य जो है छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को प्राप्त करने में मदद करती है। मतलब कि अब जो बुक बनाया गया है, उस टाइप से जो बुक बनाया गया है, तो उस बुक को बनाने में जो लिखा गया है उसका ये लक्ष्य है कि छात्र केंद्रित व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, मतलब कि हम यदि 1 क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो 1 क्लास के स्टूडेंट को किस टाइप का हमें मैथ में, साइंस में, हिंदी में जो है ज्ञान देना चाहिए, उसी टाइप का जो है, यानी छात्र के केंद्र में रख के कि आखिर हमारा 1 क्लास का स्टूडेंट किस तरीके से ये चीज़ सीखे, बस उसी को केंद्र में रख के जो है हमको इस किताब का लक्ष्य है, यानी कि वह प्राप्त कर सकता है छात्र को केंद्र में रख के। या वह छात्र यदि 2 क्लास में है तो 2 क्लास का मैथ किस लेवल का होना चाहिए, उस टाइप का वो चीज़ हो सकता है। तो और साइंस का कैसा होना चाहिए, हिंदी में हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ देंगे जो उसको उस एज में जो है उस क्लास में अच्छे तरीके से वह सीख पाए। तो उन सभी चीज़ों को छात्र को केंद्र में रख के, मतलब कि सिर्फ छात्र को हमको समझाना है कि किस तरह वह जो है समझ जाए, बल्कि उसको रटाना नहीं। बच्चा अपने वातावरण को संपूर्णता में देखता है, इसलिए 3rd एवं 5th में सभी प्रत्ययों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत किया गया है। अब कहता है कि बच्चा अपने पर्यावरण को संपूर्णता में देखता है। जितने भी हमारे हम हुए या कोई भी बच्चा हुए, जो बच्चे हैं, पर्यावरण मतलब क्या कि जहाँ पे वह रहता है वह चारों तरफ के लोगों को देखता है, चीज़ों को देखता है कि आखिर यह कैसा है, यह पेड़ है, यह पेड़ ऊंचा काहे है, इतना लंबा काहे है, आसपास में ये लोग जो है इस टाइप का घर होता है, यह चाचा है, यह चाची है। इन सभी चीज़ों को जो देखता है तो उसको वो अपने घर के आसपास के चीज़ों को वह देखता है। तो इसलिए जो 3rd से लेके, यानी क्लास 3 से लेके 5 तक में जो है जितने भी विषय, जैसे विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, पर्यावरण शिक्षा के रूप में जो है वहाँ एकीकृत जो किया गया है, तो 3 क्लास से लेके 2 क्लास के बीच, 5 क्लास के बीच में जो है आपको यह साइंस का, सोशल साइंस का हो गया, पर्यावरण शिक्षा का हो गया, ये सारे बुक को जो है एकीकृत किया गया है। वहाँ पे बुक रहता है और उनको पढ़ाना है, और वहीं से जो है वो बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं उसी वातावरण को जोड़ के बुक में जो है लिखा हुआ रहता है, जिससे कि उसे अच्छे तरीके से वह सीख सके। उसके बाद आते हैं कि ईवीएस विषय को 1st एवं 2nd कक्षा में जो है किताबी रूप में न रख के उसे भाषा व गणित के साथ ही समाहित किया जाता है। अब देखिए, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो 1 क्लास 2 क्लास में पढ़ते हैं, 3 4 जो भी हो गया, तो उन सारे बच्चों को जो है अब हम बताएंगे कि पर्यावरण ये होता है, तो उनको जो है उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि 3rd क्लास में हो गया, 4th 5th 7th 6th, ये सभी में जो है पर्यावरण का विषय रखा गया है, लेकिन इसमें 1st और 2nd क्लास में पर्यावरण का कोई विषय नहीं रखा गया है। बच्चों को हम लोग खुद जो है, जो उनके नॉलेज लायक होता है, जो उनको हम नॉलेज दे सकते हैं, वह जो है हम यूं ही उन्हें जो है बताते हैं, समझाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि पर्यावरण को जो है 1ला और 2रा कक्षा में जो है नहीं रख के उसे भाषा व गणित के साथ समाहित कर दिया गया, यानी हिंदी विषय हो गया, गणित का विषय हो गया, इसी में सारा चीज़ जो है इंक्लूड करके उसे हम जो है पढ़ा देंगे, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा और हम ईवीएस का उसको नॉलेज भी देंगे। तो ये हो गया एनसीईआरटी की सिफारिशें। अब यहाँ से जो है इधर दूसरा टॉपिक है, इसको देखते हैं।
बार्डन कम करने हेतु, बार्डन कम करने हेतु मतलब क्या कि अब हम लोग आ गए कि अभी देखिएगा कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल ले लीजिए या सरकारी स्कूल जो भी ले लीजिए, प्राइवेट स्कूल ले लीजिए या फिर किसी भी स्कूल ले लीजिए, जो भी स्कूल ले लीजिए, क्या होता है कि वहाँ 6 पीरियड 8 पीरियड होता है और 8 पीरियड का बुक जो है बच्चे अपने बैग में कर लेते हैं और ऊपर से एक तो 7 पीरियड है तो 7 पीरियड का बुक चाहिए, ऊपर से 7 पीरियड का कॉपी चाहिए, उसमें रफ कॉपी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे का बैग देखिएगा तो आपको बहुत भारी लगेगा। तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ है। कहते हैं कि डेली टाइम टेबल में लचीलेपन की जरूरत है ताकि टीचिंग में बेहतर हो सके। अब लचीलेपन में क्या, टाइम टेबल मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको 2 ही घंटा पढ़ाएंगे। देखिए जो टाइमिंग है स्कूल का तो वो ठीक है, लेकिन उसके टाइमिंग टेबल में लचीलेपन मतलब कि प्रत्येक जो सप्ताह होता है, पूरे सप्ताह में हम इस तरह का टाइम टेबल अरेंज करेंगे कि उन बच्चों को जो है हम सारे विषयों का जो है एक अच्छे तरीके से हम ज्ञान भी दे सकते हैं, शिक्षा भी दे सकते हैं और सारे विषयों की पढ़ाई भी हो जाएगी। अब सोमवार से लेकर शनिवार तक तो सारा बुक को लाना ये बच्चे को भारी जैसा महसूस होता है, उसका बैग भारी हो जाता है। तो यानी कि हम उसको अरेंजमेंट कर देंगे, अलग अलग रूटीन उसका जो है इस टाइप से बनाएंगे और उस रूटीन में एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिससे कि बच्चे को ज़्यादा भारी भी महसूस ना हो और हमारा काम भी चल जाए। यही होता है टाइम टेबल। टीचिंग बेहतर करने के लिए टाइम टेबल में लचीलेपन की जरूरत जो है हमको करना है। उसके बाद है देखिए, अध्यापन व अध्ययन के लिए प्रयोग किए गए तरीके की प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक की प्रतिभाशाली को प्रभावित करती है। यानी कि अब कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं वह हम पर डिपेंड करता है। हम जितना मज़ेदार तरीके से उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तो अध्ययन करेंगे, यानी जितने हम अलग अलग विधियों से समझाने का प्रयास करेंगे तो वह जो है प्रभावशाली को जो है प्रभावित करता है। यानी कि हम अलग अलग चीज़ों, अलग अलग तरीके अपनाकर, अलग अलग विधियां अपनाकर जब हम बच्चों को बताएंगे, पढ़ाएंगे तो उसे जो है पढ़ने में जो है अधिक जो है प्रभावशाली होगा। बच्चों हेतु अधिक विचारशीलता, उत्सुकता व चर्चा हेतु छोटे छोटे समूह बनाकर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने की प्राथमिकता व स्थान दिया जाना चाहिए। यानी कि क्लासरूम में जो है जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को जो है एक छोटा छोटा सा समूह बना देंगे और उसे जो है कोई टॉपिक पर उन बच्चों को समूह में रख कर जो है कोई टॉपिक पर जो है हम विचार करेंगे। जिस एज के बच्चे हैं उसी एज के अनुसार उनसे बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे, छोटे छोटे समूह बनाएंगे और प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि सामने में किसी चीज़ को रिजल्ट ला के बताने का प्रयास करेंगे कि इस तरह करने से जो है ये रिजल्ट निकलता है, जिससे कि बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। उसके बाद देखिए है कि पाठ्य पुस्तक छात्र केंद्रित हो। यानी हम अभी बताएं कि जितने भी पुस्तकें हैं उसको छात्र को केंद्र में रख के, ऐसा नहीं कि वह 2 क्लास में, अब 2 क्लास का बच्चा है उसको 5 क्लास का पढ़ा रहे हैं तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। यानी वह 2 क्लास में है, जितना उम्र में है उसी उम्र के अकॉर्डिंग जो है उस पुस्तक होना चाहिए ताकि बच्चों को जो है स्व अध्ययन के लिए स्वतंत्रता मिल सके। यानी इस टाइप से हम वह पाठ्य पुस्तक होना चाहिए ताकि बच्चों को जब वह खुद पढ़े तो उसको अच्छे से समझ में आए और उसको फ्री महसूस हो कि वह अपने से जो है पढ़ सका है, अन्वेषण कर सके और रटने व याद करने हेतु मजबूर न हो। मतलब इतना भी हार्ड नहीं दे देंगे कि किसी के दबाव में आके बच्चा जो है उसको रट ले। तो ये जो है एनसीएफ की सारी जो है सिफारिशें थी। यदि आप शुरू से लेके अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे सपोर्ट करने के लिए जो पूरा वीडियो देखा है। तो यदि आपने हमारे इस वीडियो को देखा है तो थोड़ा सा इसमें जो आपको जैसा हो कमेंट्स जरूर करें ताकि आपके कमेंट से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक मोटिवेशन मिलता है। तो आज की क्लास में इतना बात की है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जो है चर्चाएं करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक यदि लास्ट में देख रहे हैं तो
अभी तक देख पा रहे हैं, नए हैं, तो ज़रूर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके सपोर्ट से भी मुझे जो है एक मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।